और इस बीच बलौदाबाजार से एक बड़ी खबर लेकर लौटे हैं। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में दीवार खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। झगड़े में बड़े भाई और भाभी ने मिलकर छोटे भाई की हत्या कर दी। मनाराम के बड़े भाई भाभी ने लाठी डंडे से उस पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मनाराम को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दीपेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर बलौदाबाजार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपेंद्र, ऐसी कितनी जमीन थी, क्या जमीन थी? सगा भाई छोटे भाई के खून का पैसा हो गया। जी बता दें कि भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के जो ग्राम मुपका है वहां पर जमीन का विवाद था। जमीन में दीवार खड़ी करने को लेकर के विवाद था। जो जमीन है उसमें पानी भर रहा था, उसको लेकर के दीवार खड़ा किया जा रहा था। तो बड़े भाइयों की तरफ से इसका विरोध किया गया कि हमारे तरफ पानी भर जाएगा। तो छोटे भाई नहीं माना, तो वहीं पर उसको डंडे और लाठियों से बड़ी मारी गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। बहरहाल पुलिस इस मामले में जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से शिकायत दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया दीपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। बलौदाबाजार से दीपेंद्र मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। जमीन पर दीवार खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। बड़े भाई और भाभी पर आरोप है कि छोटे भाई पर हमला किया, उसकी हत्या कर दी। सागर का देवरी शहर इन दिनों एक बड़े दलदल में फंसता चला जा रहा है। यहां युवाओं की स्मैक की लत घातक बनती जा रही है। 18 से 25 साल के युवाओं से लेकर स्कूल कॉलेजों के बच्चे नशे के आदी हो गए हैं। नशा करने की लत इन युवाओं से अपराध भी करवा रही है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नगर में स्मैक पाउडर और नशीले पदार्थों का सेवन चल रहा है। पूर्व में हम सब स्टूडेंटों को लेके हमने एक बार आंदोलन भी किया था नगर में जागरूकता के लिए। लगातार और भी लोग जागरूक लोग नगर में सोशल मीडिया और ज्ञापन के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? कारण तो देखिए, तो खुली बात है, अवैध कारोबार में प्रशासन की चूक और लोगों में जागरूकता की कमी, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। प्रशासन की चूक है या मिलीभगत कह सकते हैं। सत्ता में बैठे जो जवाबदेह लोग हैं उनकी जवाबदारी सीमित हो गई है। वो खुद के सर्जन में ज़्यादा महत्वपूर्ण समय का उपयोग कर रहे हैं। जनता की सुधार में और जनता की अव्यवस्थाओं में मुझे लगता है सरकार में बैठे लोग काम नहीं कर रहे हैं। देवरी इलाका है वो लगातार सूखे नशे, स्मैक, ड्रग्स जैसे सूखे नशों की जद में आता जा रहा है। वहीं अगर हम यहाँ के लोगों की बात माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में है, वो ज्यादातर युवा इसका सेवन कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमने देवरी एसडीओपी से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम पहले भी इन जैसे मामलों पर कार्रवाई कर चुके हैं और आगे भी कार्रवाइयां करते रहेंगे। लेकिन देवरी की जनता के लिए देवरी की जनता के लिए ये बड़ा चिंता का विषय है कि उड़ता पंजाब जैसा माहौल अब सागर के देवरी में बनता जा रहा है। वहीं इन सूत्रों की माने तो राजस्थान से होकर देवरी तक ये नशे आते हैं और देवरी के बाद दमोह, सागर, टीकमगढ़ जैसे जिलों में इनका सप्लाई होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कब तक पुलिस इस पूरे कारोबार को रोक पाती है। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट।